पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रडिक्टेबल कर दिया इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही नहीं है, गट्स ही नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो जाए। को रोकने को लेकर कोई सहमति ना बनी हो, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। उन्होंने इतना तो साफ किया कि वो रूस के सहयोगी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ जब मोदी जी ने बोला था अपने घर में रहो, मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ, और ट्रंप के लिए भी ये रियलिटी चेक था। क्यों? उसके मुंह के ऊपर बोला गया पंगा लेना बंद कर दे बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद करा दूंगा, ये नहीं होगा। इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा। ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे रडार्स और अपने दीगर सिस्टम्स के तहत अपनी जो हदूद है उसकी निगरानी करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। खुदा ना खास्ता जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा हो सकता 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तोबा खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो 25% टैरिफ लगाए थे उसे टाल दिया है। और वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया था कि रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना अमेरिका के नीतियों के खिलाफ है और इससे रूस को आर्थिक मदद भी मिलती है। तो इसी कारण दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 85% टैरिफ लगाने का फैसला किया था और ये 27 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब इसे भी दोस्तों अब टाल दिया गया है और संभव है कि ये टैरिफ लागू ही ना हो। ऐसा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत ने लगभग रूस से 40% तेल खरीद लिया है। तो इसी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो इसका असर विनाशकारी होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरी करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और इस कदम से दोस्तों भारत को न सिर्फ सस्ती ऊर्जा मिल रही है बल्कि चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में भी मदद मिल रही है। तो इसी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे वो मना रहे थे, हम अपना झंडा जो है वो लहरा रहे थे, और उसी वक्त एक ड्रामा चल रहा था थाउजेंड्स ऑफ मील अवे, वो भी अलास्का में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ेलेंस्की जो है या यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है रशिया के एग्रेशन से, ये हमें लग रहा था। लेकिन ये मीटिंग कभी यूक्रेन के बारे में थी नहीं। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया है कि जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए, ना कि ज़ेलेंस्की के लिए। ज़ेलेंस्की वाज नेवर इन द इक्वेशन। अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। वो कैसे? क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रडिक्टेबल कर दिया इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही नहीं है, गट्स ही नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो जाए। और यही मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या है। दिस वॉज नॉट अबाउट पुतिन वर्सेज यूक्रेन, ये अमेरिका वर्सेज रशिया था। ये वो भी नहीं था, ये था अमेरिका वर्सेस चाइना, ईरान, रशिया, इंडिया। ये सारा कुछ एक ही मीटिंग में आपको दिखाई दिया। अब कैसे है, एक एक करके मैं धागे खोलता हूँ। पहली बात है कि पुतिन लैंड किए अलास्का में, सारी दुनिया वॉच कर रही थी कि क्या हो रहा है, और दुनिया को लग रहा था कि भाई ट्रंप जो है वो हक करेंगे जाकर पुतिन को, या पुतिन उनको हक करेंगे, स्माइल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
क्या एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन ने वॉक किया वहां पर सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी कहां पर, अमेरिकन धरती के ऊपर, जैसे कि वो पूरे स्टेज को कमांड कर रहे हैं। दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाया, दोनों बाद साइड बाय साइड वॉक करते रहे, ऊपर बॉम्बर्स घूम रहे हैं, पुतिन को फर्क नहीं पड़ता। सिंबॉलिक जेस्चर था। लेकिन दोनों जो है उसके बाद ट्रंप की लिमोजीन में दोनों लीडर्स बैठ कर गए हैं। सोच कर देखिए एक सेकंड के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट साथ में रशियन प्रेसिडेंट एक कार में राइड कर रहे हैं। पिछली बार कब आपने देखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों इकट्ठे मिलकर वो वॉक कर रहे हैं। वर्ल्ड दुनिया जो पूरी की पूरी दुनिया है दोस्तों, इस एक राइड में वो चेंज हो गई, क्योंकि दो अपोजिंग पावर्स उसको बोलते हैं इकट्ठे वो ड्राइव कर रहे थे। बात यह है कि रशिया, उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम अपनी कंट्री और अपनी सॉवरेनिटी को हम डिफेंड कर सकते हैं, हमें किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। याद आया कि ये चीजें कि वी कैन डिफेंड अवरसेल्व्स एंड हमें किसी बाहर के आदमी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने कब सुना था? जब मोदी जी ने बोला था अपने घर में रहो, मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ। और ट्रंप के लिए भी ये रियलिटी चेक था। क्यों? उसके मुंह के ऊपर बोला गया पंगा लेना बंद कर दे बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद करा दूंगा, ये नहीं होगा। रीजन बीइंग, ये मेरी कंट्री है, मेरी टेरिटरी है, और इसके अंदर जो आप सारे मिलकर बंद करो, उसके बाद युद्ध भी बंद हो जाएगा। रशिया के लिए भी एक ललकार थी अमेरिका की तरफ से, लो जी ये लो, तुम ये कर रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे, तो चलो हम जो है फिर तुम्हारा जो बहुत बड़ा इत्तेहादी है या तुम्हारा इतना पार्टनर, तुम्हारा इतना सगा भाई जो है इंडिया, भारत, उसके साथ हम ये करेंगे कि हम उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, अब तुम कर लो जो करना है, तुम्हारा तेल वो नहीं खरीद सकेगा। उसको हम कहेंगे कि तेल नहीं खरीदना, हम देखते हैं कि कैसे कोई ऑयल खरीदता है। उसकी वजह से आपने देखा कि क्या कुछ हुआ है अभी तक अमेरिका और इंडिया के बीच। तो देखिए, अगर इसको कैटेगोरिकली कहा जाए कि अगर सिर्फ इसका एजेंडा ये था कि सीज फायर होना था और उन्होंने अनाउंस करना था, तो मैं नहीं समझती कि कोई दुनिया के इतने दो बड़े लीडर, इतनी बड़ी जंग चल रही है और पहले ही कोई मीटिंग होगी और उसके अंदर वो कह देगा हाँ जी मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने सीज फायर कर दिया। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और पुतिन जैसा बंदा वो ये करता नेवर। तो उन्होंने ये तो अनाउंस नहीं करना था आज, लेकिन जाहिर है कि जब ये हो रही थी तो मीडिया और दुनिया ऐसे ही देख रहा था कि शायद हो जाए। और एक और मैं आपको ये बात बताऊं कि नेक्स्ट मीटिंग जो मॉस्को में होगी उसके अंदर जो ज़ेलेंस्की हैं वो भी होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। फिर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन सामने आए, लेकिन इसमें यह हुआ है कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफ और लगाने की बात हो रही थी कि अगर ये फेल हो गई, तो वैसा नहीं हुआ। इंडिया के ऊपर और टैरिफ नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये फेल नहीं हुई। मीटिंग हैज नॉट फेल्ड, बट मीटिंग जो है वो दरमियान में रही है कि जिसके अंदर नेक्स्ट मीटिंग का एक वो निकल आया कि ठीक है जी अगली मीटिंग भी होगी, हम और भी मुलाकातें करते हैं और रशिया और जो यूक्रेन है उसका मामला जो है ना हम किसी ना किसी तरह निपटाते हैं। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए, इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई, अभी आगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए हैं वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है।